हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शोएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कल जो PDM 2 के एतबार से कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने आई हैं और अपने PDM 2 ही बनानी थी, तो मेरे ख्याल में इस इलेक्शन की कोई जरूरत तो नहीं थी। तो देखिए, PDM 1 ने जो तबाही मचाई है, PDM 2 तो फिर उससे ज्यादा तबाही मचाएगी, इसलिए कि PDM 1 कम से कम लेजिटिमेटली अनइलेक्टेड डाकाजनी के जरिए वजूद में आ रहे हैं, जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। अगर आकर वो इक़्तिदार संभालेंगे, उन्होंने तो सिर्फ चंद लोगों के इशारों पे नाचना है और माल कमाना है, पैसा कमा के इधर से मुल्क से बाहर भाग जाना है। इनका तो इस मुल्क के लोगों के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है और उनको इस बात का पता है, क्योंकि उनके पास तो वही फॉर्म 45 है जो उन्होंने खुद अपने लिए हासिल किए थे और जो हमें मिले, जिनके नतीजे में वो पूरी तरह नाकाम हो गए। इस नाकामी का मलबा उनके सर पड़ेगा। शोएब साहब, एक और चीज हम यहाँ पे हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपका जो हल्का मजीद गड़े में धकेलेंगे और मैं नहीं समझता कि उनसे कोई खैर की तवक्को है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपका जिस हल्के से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे NF47 इस्लामाबाद से, ऑर्डर्स से उनको मुअत्तल कर दिया, तो अब इसको आप किस तनाज़र में देख रहे हैं कि ये आपके हक में फैसला कब तक आएगा? देखिए, नोटिफिकेशन जो हमारे मुखालिफिन का किया गया था वो तो मुअत्तल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जी। अब इलेक्शन कमीशन के पास हमने कल बहस कर दी है, उम्मीद है कि वो फैसला हमारे हक में करेंगे, तो उसके बाद हमारा नोटिफिकेशन हो जाएगा, हम उम्मीद रखते हैं। और जिस तरह आप ये देखते हैं 80+ आपके नुमाइंदगान हैं, इतनी सीट्स आपकी तहरीक इंसाफ के हिस्से में हैं, फॉर्म 45 की वजह से उनको अभी तक क्लियर नहीं किया गया, तो उनका फैसला क्या समझते हैं? जिस तरह आपका फैसला बाकी लोगों का भी हो जाएगा? देखिए, हमें कभी यकीन है, फॉर्म 45 मेरे पास भी है, यही तारिक फजल चौधरी के पास है, यही मुस्तफा खोकर के पास है, यही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन के पास है, और यही काशिफ चौधरी जमात सामी के पास है, यही खावर अखलाक PTI TLP के पास है। अगर उनके पास वही फॉर्म है और उसकी रोशनी में ही ये रिजल्ट है, इसको कहते हैं ये रिजल्ट है। बाकी तो स्टेटमेंट है ना, कंपाइलेशन है, जमा तफरीक करनी है, जी टोटल कितने बने। अब टोटल करने वाला उठ के तो वो उस रिजल्ट को मलियामेट कर दे और डस्टबिन में डाल दे, हाउ इट इज पॉसिबल? और 3,000 मुख्तलिफ लोगों के उसके ऊपर दस्तखत है और सेक्शन 90 ऑफ द इलेक्शन एक्ट उसके मुताबिक यही रिजल्ट है और इसी के मुताबिक हम जीते हुए हैं। बाकी वो डाकाजनी करके, चोरी करके, उनको शर्म नहीं आती। आज तक 15 दिन होने को है, 14 दिन, उनको कहे ना मेरे मुखालिफ को कि ले आए अपना फॉर्म 45 जाके जमा कराए अदालत में। ना कल जमा कराया, ना किसी अदालत में हाई कोर्ट में जमा कराया, ना उसने किसी कोर्ट में जमा कराया, ना उसको इलेक्शन कमीशन लेकर आया, ना उसने साथियों को दिखाया। कहते मैं साथियों को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ, इस साथियों ने घर लेके जाना होता है तुम्हारा ये फॉर्म 45। उन्होंने तो भाई सीधी सी बात है, अवाम के तुम नुमाइंदगी का अपने आप को हक जितलाते हो, तो अवाम के हुकूक पे डाका अगर डाल रहे हो तो तुम्हारा फर्ज है कि अवाम के हुकूक पे डाका डालने के अगर तुम्हारे पास जायज सबूत है तो तू ले आ। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और तुम इसको सिर्फ फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये उसकी गलतफहमी है और लोग फ्रॉड को भूल जाएंगे। शोएब शाहीन साहब, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप हुकूमत की एक इत्तेहाद को हम देखते हैं, जिस तरह नून वालों ने मिलके पीपल पार्टी के साथ मिलके इत्तेहाद किया, इसी तरह आप क्या पीपल पार्टी के साथ नहीं मिल सकते थे? इसकी क्या वजह थी? देखिए, जिन्होंने डाकाजनी की है हम उनके साथ बैठ गए को भाई आप कुछ सीटें हमें वापस कर दो। उनको नहीं पता, जब नून के साथ बैठे, पीपल्स पार्टी ने भी कुछ सीटें चुराई हुई है, लेकिन उनको नहीं पता कि नून के साथ जिनके साथ आप सौदेबाजी कर रहे हो उनको कहो जी हम तुम्हारे साथ तब बैठेंगे जब ये सीटें वापस करो। अगर आपने अनकंडीशनल सपोर्ट करनी है तो दे ना अनकंडीशनल हमारे प्राइम मिनिस्टर को वोट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, अगर इनकी नीयत साफ है। लेकिन इनकी नीयत ही नहीं है, ये तो ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये सारी नूरा कुश्ती है। इनको पता है कि ये इनको लोग ठुकरा चुके हैं, अब इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, इन्होंने लूटना है माल और मता यहाँ से और बाहर भाग जाना है। इनका क्या दीन ईमान है, इनको क्या लगे इस मुल्क के साथ। और एक और चीज़ देखते हैं कि 92 सीट्स आपके पास हैं और इतनी सीट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, तो मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि अगर सेटअप बन जाता है तो उसके बाद फिर आप अगेन अपना सेटअप बनाएंगे उसके बाद इनसे? देखिए, हमारे मुकदमों के फैसले अभी फौरन कर दे इलेक्शन कमीशन, जो एक दिन में कर सकता है, क्योंकि जो फॉर्म 45 है उसी के रोशनी में फैसले होने हैं, तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम चला इक़्तिदार भी संभालेंगे, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है। लेकिन फैसले डिले होंगे तो फिर ठीक है, हम अपोजिशन में बैठेंगे, मगर उस वक्त तक हम इनको चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपना हक वापस आ लेंगे।
और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि भाई अगर PDM2 यहाँ पे अगर बन रही है तो 16 माह में तो कुछ भी नहीं आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। तो अब आप मजीद सिनेरियो क्या देखते हैं मुल्क पाकिस्तान का? सर ये इन्होंने और तबाही मचानी है, इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद करना है, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट कराना है, इन्होंने मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा करना है। इन्वेस्टमेंट पहले खत्म हो चुकी है, ओवरसीज इन पे ट्रस्ट नहीं करते, बाहर की दुनिया इनको कह चुकी है कि आप ड्यूली इलेक्टेड लोग नहीं हो, इलेजिटिमेसी इनकी साबित है, इलेक्शन में धांधली और डाकाजनी सब दुनिया के सामने है। तो इनकी तो ना अखलाकी तौर पर इनके पास कोई जवाब है, ना इनकी क्रेडिबिलिटी है और ना ही इनकी कोई इनके पास बयानिया है, ना इनके पास परफॉर्मेंस है। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क को चलाने के काबिल होंगे। नवाज शरीफ साहब की वज़ीर-ए-आज़म न बनने की क्या वजह हो सकती है सर? नवाज शरीफ को पता है कि वो दोनों सीटें हारा हुआ है, आज नहीं तो कल वो सीटें खत्म हो जानी है। तो भागते चोर की लंगोटी से ही उसने कहा चलो मुझे नहीं तो मेरे भाई को दे दो, मेरी बेटी को दे दो, ताकि कुछ तो लूट के ले जा सके। जिस तरह आपने एक ज़र्फ का मुजाहरा किया कि उमर अयूब साहब को आपने अपना PM नामजद किया, क्या ऐसा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के अलावा उनकी पूरे नून में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको वो नामजद करते? यही तो मसला है ना। अब इनकी विरासती सियासत को देखें, पिछले 40 साल से ये दोनों खानदान सियासत में है। इन्होंने अपने अलावा किसको आगे किया है? ना ये कभी करते हैं, ना इन्होंने किया है, ना किसी और पे ये ट्रस्ट करते हैं। चोरों को किसी दूसरे पे ट्रस्ट होता ही नहीं है, उनका मकसद ये होता है कि बस चोरी का माल है घर में ही रखें। और ऐसे हालात में आखिरी सवाल पूछूंगा कि जो इमरान खान साहब का कौम के नाम क्या पैगाम है, क्योंकि कौम ने तो बढ़ के वोट भी किया है, यंगस्टर्स स्पेशली आगे निकले हैं, तो खान साहब की क्या स्टांस है इस कौम के बारे में? खान साहब हाई स्पिरिट में हैं, उन्होंने एक ही बात की है, अपने हक के लिए बाहर निकलो। ये आपका हक है हक के हुक्मरानी, ये आवाम ने फैसला करना है। आवाम के फैसलों को, आवाम के मैंडेट को कब तक ये रोनते चले जाएंगे? इन चोरों को जगह नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। शोएब सईद साहब हमारे साथ थे, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ज़बरदस्त अंदाज से यहाँ उन्होंने गुफ्तगू की है।